मोस्टली हर एक बीटेक स्टूडेंट अपना कॉलेज चूज करने से पहले कॉलेज की लोकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। वो सोचता है मेरा कॉलेज एक ऐसे लोकेशन पे हो जहाँ पे मुझे इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, सभी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हों। दैट मीन्स आसपास अच्छी टेक्निकल कंपनियां अवेलेबल हों। तो आज मैं एक ऐसे ही टेक सिटी ग्रेटर नोएडा के टॉप 5 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, जिसमें हम सभी कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर एंड एट द एंड प्लेसमेंट रिपोर्ट समझेंगे और साथ ही हम प्रॉज एंड कॉन्स पे भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले कॉलेज से, जो कि है जीएल बजाज, जो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में लोकेटेड है। इस कॉलेज को 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। ओवरव्यू की बात करें तो 15 एकड़ का आपको ब्यूटीफुल सा कैंपस देखने को मिलेगा। रैंकिंग वगैरह की बात करें तो ये कॉलेज AKTU से एफिलिएटेड है। इसके अलावा NBA AIU का अप्रूवल मिला हुआ है। NAC A+ रैंकिंग होल्ड करता है। चलिए बहुत ही इजी वे में इसके मोड ऑफ एडमिशन को जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहला वे है एडमिशन लेने का JEE मेंस। आपको JEE मेंस में अच्छा स्कोर करना होता है। उसके बाद आपको AKTU काउंसलिंग में अप्लाई करना होता है। कट ऑफ रिलीज होती है। कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन जीएल बजाज में हो जाता है। लास्ट फ्यू ईयर की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो आपको एक सेफ स्कोर करने के लिए 92 to 93 परसेंटाइल चाहिए होता है अगर आपको जीएल बजाज में JEE के थ्रू एडमिशन लेना है। अब सभी स्टूडेंट्स का तो JEE में इतना परसेंटाइल आएगा नहीं, क्योंकि ये कॉलेज AKTU से एफिलिएटेड है। तो यहाँ पे 15% सीट मैनेजमेंट कोटा के नेम पे भी रिजर्व हैं। तो अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया है, 60 परसेंटाइल 50 परसेंटाइल ही है, और आप चाहते हो कि आपका एडमिशन जीएल बजाज में हो, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। उसमें क्या होता है, आपको फी के अलावा कुछ डोनेशन देना होता है कॉलेज को, तब आपको एडमिशन मिलता है। ये सभी सीटों पे नहीं होता, ये सिर्फ 15% सीटों पे होता है। तो जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है और जीएल बजाज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके प्रोसेस को जानने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर और इनटेक के बारे में। फीस स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो अगर आपको बीटेक CSE में एडमिशन लेना है तो आपका अप्रॉक्स 5.5 लाख बजट होना चाहिए 4 ईयर के लिए। ये मैं सिर्फ ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ। अदर एक्सपेंसेस भी आप ऐड ऑन कर लोगे, 4 ईयर का मेस का, हॉस्टल का, अदर एक्सपेंसेस सब कुछ मिला के आपका एटलीस्ट बजट 9 से 10 लाख होना चाहिए अगर आपको जीएल बजाज में JEE के थ्रू एडमिशन लेना है। तो अगर आपको मैनेजमेंट कोटा की क्वेरी है कि कितना बजट होना चाहिए, कितना डोनेशन लगेगा, तो रफली आप फिगर 14 से 15 लाख मान लेना। कॉलेज की फ़ी, मैनेजमेंट कोटा की फ़ी, इसके अलावा हॉस्टल एंड मेस फ़ी को इंक्लूड करके। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप इतना पेमेंट कर रहे हो, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ROI कितना निकलेगा, मतलब प्लेसमेंट का क्या सीन है। प्लेसमेंट के बारे में अगर हम डिटेल में समझें, हाईएस्ट पैकेज 57 LPA लगा हुआ है, जो कि इनके वेबसाइट पे भी शो कर रहा है, आप जाके वेरीफाई कर सकते हो। एवरेज पैकेज की बात करें तो 8 LPA तक इनका एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। अब हम इस कॉलेज का प्रॉज एंड कॉन्स भी समझ लेते हैं। प्रॉज की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट इनटेक कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। यहाँ पे लगभग बीटेक की जो कोर ब्रांचेज हैं लाइक AI ML डेटा साइंस, लगभग 1000 स्टूडेंट का ही इंटेक होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1000 इंटेक बहुत ही कम है, बट जहाँ पे ग्रेटर नोएडा में ऐसे कॉलेजेस हैं जो 5000 6000 10,000 तक का इंटेक है, वहाँ पे जीएल बजाज में सिर्फ 1000 इंटेक है। दैट मीन्स आपको अच्छा क्राउड मिलेगा, पहली चीज़। अदर कॉन्स की बात करें तो इंटेक कम तो है, साथ ही अच्छा क्राउड भी आपको मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट्स आपके साथ पढ़ेंगे जिन्होंने JEE में 92, 93, 94 परसेंटाइल अचीव किया है। दैट मीन्स आपकी जो पर्सनल एज वेल एज जो प्रोफेशनल ग्रोथ होगी वो अच्छी खासी होगी। कॉन्स के बारे में बात करें तो कैंपस एरिया थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, 15 एकड़ का ही है। इसके अलावा ड्रेस कोड अवेलेबल है कॉलेज में, तो जिनको भी ये लग रहा था कि स्कूल लाइफ ख़त्म हो गई है, अब चिल करेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत ही डिसिप्लिन इन्वायरमेंट है कॉलेज का। समझ लो आपकी स्कूल लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाएगी अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो। बट प्लेसमेंट का जो रेट है वो अच्छा खासा है। 86 to 87% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। कुछ बच्चे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, लाइक कुछ UPSC की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अपना खुद का बिजनेस करते हैं, कुछ MBA के लिए प्लान करते हैं। तो ओवरऑल कॉलेज आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आपको ग्रैब करना है तो आप इस कॉलेज में रह के अपनी इंजीनियरिंग लाइफ अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरे नंबर पे जो कॉलेज है वो है गलगोटिया कॉलेज। जी हाँ, मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज की बात कर रहा हूँ। कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है गलगोटिया के। तो आइए इसका प्रोसेस पूरा समझते हैं। गलगोटिया कॉलेज की बात करें तो ये नॉलेज पार्क 2 गौतम बुद्ध नगर में लोकेटेड है। इसके अलावा रैंकिंग अप्रूवल सारे मिले हुए हैं। AKTU से एफिलिएटेड है कॉलेज। NBA का अप्रूवल मिला हुआ है। फी स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। आपको ओवरऑल
4 ईयर का जो खर्चा आएगा 4.5 लाख के आसपास आएगा ट्यूशन फी का। इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस आप ऐड ऑन कर लोगे तो 8 to 9 लाख आपका खर्चा पड़ जाएगा। अब मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो सिंपल प्रोसेस है, ये भी कॉलेज AKTU से एफिलिएटेड है। जैसा ही मोड ऑफ एडमिशन आपने GL बजाज में देखा एज इट इज ऐसा ही मोड ऑफ एडमिशन गलगोटिया कॉलेज का भी है। यहाँ पे भी 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व है, 85% सीट्स JEE के थ्रू काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होती हैं। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भी 93 to 94 परसेंटाइल के आसपास ही जाता है। जिनका परसेंटाइल बहुत अच्छा है और आप ग्रेटर नोएडा में कॉलेज लुकआउट कर रहे हो तो ये 2 कॉलेज को आप प्रायोरिटी लिस्ट में रखिएगा। बाकी जिनका बजट का कोई इशू नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है, रफली 4 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगता है कॉलेज में डोनेशन के लिए, बट बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड एंड ऑल भी होता है। तो ट्राई करिएगा, ऑनलाइन कोई पेमेंट मत करिएगा, कॉलेज में जाइए, कॉलेज में थोड़ा बात करिए, रिसर्च करिए, देन आप प्रोसेस करिएगा। ऐसे ही हर साल बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड होता है मैनेजमेंट कोटा के नाम पे, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। गलगोटिया कॉलेज अपना जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो ज़्यादातर पब्लिक ही नहीं करता है, बट हमने कुछ स्टूडेंट से बात की तो एवरेज पैकेज जो है वो 7 LPA का निकल के आया, बट हाईएस्ट पैकेज मुझे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं मिला, ना तो इनकी वेबसाइट पे। मैंने काफ़ी स्टूडेंट से भी बात की तो उनको भी कोई आइडिया नहीं था, बट हाँ प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी खासी कंपनियाँ आपको टेक्निकल में देखने को मिल जाती हैं। बाकी प्रॉज एंड कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। प्रॉज में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि स्टूडेंट इनटेक यहाँ पे भी कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्वालिटी क्राउड आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही नहीं है कि क्लास 12th में कम परसेंटेज है, ये भी नहीं दिया है और आपका एडमिशन हो गया। बट कॉन्स में एक मेजर पार्ट है, गलगोटिया कॉलेज और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो ऑनर हैं वो सेम ही है। वो अपनी जो मार्केटिंग करते हैं, ज़्यादातर जो उनका फोकस रहता है ज़्यादातर वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर रहता है। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी देख ली होंगी। थोड़ा बहुत इसका जो इम्पैक्ट है वो गलगोटिया कॉलेज पे भी पड़ता है। इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी खासी देखने को मिलती हैं कॉलेज में, तो आप इस कॉलेज को भी एज अ प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने 3rd नंबर के कॉलेज को। अभी तक जो भी मैंने कॉलेजेस आपको बताए वहाँ पे जो सीट्स फिल होती हैं वो JEE के थ्रू होती हैं, बट अभी जो कॉलेज मैं आपको बताऊँगा वो वहाँ पर ज़्यादातर जो सीट्स होंगी वो लो परसेंटाइल JEE पे या डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिलअप होंगी। तो 3rd नंबर पर जो कॉलेज है वो है बेनेट यूनिवर्सिटी। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में देखोगे तो दिल्ली ही नहीं इंडिया के टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बेनेट यूनिवर्सिटी रैंक करता है। इसके ओवरव्यू के बारे में जाने तो ये कॉलेज को फाउंड किया गया है टाइम्स ग्रुप के द्वारा। टाइम्स ग्रुप इंडिया की सबसे फर्स्ट कॉर्पोरेट है, दैट मीन्स इनका जो कनेक्शन है कंपनीज के थ्रू बहुत अच्छा खासा है, तो अच्छी खासी प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आपको देखने को मिल जाती हैं। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड 1 अदर सब्जेक्ट में मिला के 65% है तो आप एलिजिबल हो बेनेट यूनिवर्सिटी के लिए। आपको बेनेट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अप्लाई करना है, आपके बोर्ड्स के परसेंटेज के थ्रू आपको सीट मिल जाती है। इसके अलावा आपने अगर JEE में बहुत अच्छा परसेंटाइल लाया है और आपको बेनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको अप टू 50% तक की स्कॉलरशिप देखने को मिलती है बेनेट यूनिवर्सिटी में। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि आपकी प्रोफाइल पे आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, आपका जो भी परसेंटाइल है उसमें आपको ग्रेटर नोएडा में कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं जहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा, उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिएगा, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगा। और सबसे बेस्ट ये रहेगा, मैंने एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी अटैच किया है, अगर आप अपनी प्रोफाइल फिल कर पाओ तो फिल कर देना, मैं आपकी प्रोफाइल को एनालिसिस करके आपको अच्छे से कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है आप कॉल करते हो, मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ और वो स्किप हो जाता है। तो ट्राई करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म को फिलअप करिएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अगर आपको बेनेट में अप्लाई करना है तो आपको 1500 अमाउंट पे करना होता है जब आप बेनेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। बट अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगा। कई बार 500 का कूपन कोड रहता है, कई बार 1000 का रहता है, तो आप मुझसे वो ले लेना। एप्लीकेशन फ़ी होगा थोड़ा बहुत बच जाएगा। इसके अलावा आपकी प्रोफाइल पे जितना भी हो पाएगा स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी कॉलेज में वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। आप कॉलेज से बात करके उनसे डिस्कस करके स्कॉलरशिप एड ऑन करा लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में। इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है वो 1.37 करोड़ है। कॉलेज इसको अच्छे से मार्केट भी करता है, भले ही ये एक ही स्टूडेंट का गया हो लेकिन कॉलेज इसको बहुत ही अच्छे से मार्केट करता है। अब प्लेसमेंट तो ठीक ठाक मिल रहा है, बट अगर आप ROI देखोगे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो बहुत ही कम ROI आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बेनेट यूनिवर्सिटी की फी बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है। 16,15,000 सिर्फ ट्यूशन फी है बीटेक CSE के लिए। बाकी अगर आप अदर ब्रांचेज लोगे तो ये फी बढ़ के 20 लाख तक भी जाती है। तो अगर आपका जो बजट है बहुत हाई फाई है, आपको एक लग्जरी कॉलेज लाइफ चाहिए, साथ में आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो आप बेनेट यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। प्रॉज की बात करें तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैंपस आपको देखने को मिलेगा, सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, एकदम प्रीमियम कॉलेज लाइफ आपकी रहेगी। बट अदर एंड में अगर हम कॉन्स की बात करें
तो इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आपको ROI मिलता है, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज तो सबका लगता नहीं, एवरेज पैकेज 7 से 8 लाख लग रहा है, तो ROI पे कॉलेज को थोड़ा सा काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अपने अगले कॉलेज की तरफ। अभी आप बोलोगे कि भैया आप ऐसे कॉलेज बता रहे हो जहाँ पे या तो JEE के थ्रू एडमिशन हो रहा है या तो बहुत ज़्यादा पैसे लगा के एडमिशन हो रहा है। अब मैं आपको बहुत ही बजट फ्रेंडली कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। तो 4th नंबर पे जो कॉलेज है वो है IILM यूनिवर्सिटी। ये कॉलेज ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है। इस कॉलेज को 1993 में स्टैब्लिश किया गया था। दैट मीन्स कॉलेज के पास एक अच्छा एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो यहाँ पे आपका लो JEE परसेंटाइल पे एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा आपका 12th के बेसिस से भी एडमिशन हो जाता है। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें, इनका खुद का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि 750 रुपीज़ का होता है। इसे आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद कॉलेज आपको कॉन्टैक्ट करता है। अगर आपका स्कोर 12th में कम है तो आपका एक एग्ज़ाम होता है। अगर आपका 12th में अच्छा स्कोर है, आपने JEE में अच्छा परसेंटाइल लाया है, तो आपको एग्ज़ाम भी देने की नीड नहीं है, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। बट अगर आपको IILM यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। मेरे पास कूपन कोड मिनिमम 50% का तो अवेलेबल रहता ही रहता है इस कॉलेज का। मैं ट्राई करूंगा 100% तक का आपको कूपन कोड प्रोवाइड करूं। इसके अलावा स्कॉलरशिप की बात करें तो 12th के बेसिस पे, JEE के बेसिस पे, CUT दोगे उसके बेसिस पे, इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट हो तो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप कॉलेज प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिलअप करना है। मैं आपकी प्रोफाइल देखूंगा, आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट की। फी अगर देखें तो बीटेक की जो फी है वो 9 लाख रुपीज़ है 4 ईयर के लिए। साथ ही अगर आपको हॉस्टल लेना है तो 1.5 टू 1.8 लाख आपका पर ईयर हॉस्टल का खर्चा बैठ जाएगा। तो अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूं तो 14 से 15 लाख तक का आपका खर्चा यहाँ पे बैठ जाएगा। अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 9 लाख आपका ट्यूशन फी रहेगा। साथ ही आप हॉस्टल एंड मेस का भी इंक्लूड कर लोगे तो 14 टू 15 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 25 LPA तक जाता है मोस्टली हर ईयर। कभी 24 जाता है, कभी 25 जाता है। और अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो 8 LPA तक इनका एवरेज पैकेज रहता है। तो अगर ROI के टर्म में देखोगे, अलग कॉलेज जो अदर कॉलेज हैं ग्रेटर नोएडा में जो आपसे 10 लाख, 7 लाख, 8 लाख चार्ज करके 3 लाख 4 लाख का प्लेसमेंट देते हैं, उनसे अच्छा कॉलेज है ये। तो आप इस कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करके रख सकते हो। अगर आपका टॉप के कॉलेजेस में नहीं हो रहा है तो लाइक GL बजाज में नहीं हो रहा है, इसके अलावा आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू नहीं जाना चाहते हो, किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो अपनी प्रोफाइल पे, तब आप IILM यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लोन लेके पढ़ाई करनी है तो IILM में लोन बहुत ईजिली हो जाता है। बट अदर साइड अगर आप बेनेट में लोन लेके पढ़ाई करना चाहोगे तो मैं मना करूंगा, बेनेट में कभी लोन लेके आप मत जाइएगा, क्योंकि 16 से 17 लाख फी स्ट्रक्चर है, अदर एक्सपेंसेस हैं। आप बीटेक के बाद जॉब करोगे तो आपका लोन ही चलता रहेगा 2-3 साल तक। लोन वाले बच्चे जो एक्सपेंसिव कॉलेजेस हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करके चलिएगा। कॉलेज लाइफ लोगों से बनती है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर से बनती है, और 4 साल बाद आप कॉलेज लेके तो घर जाओगे नहीं, तो थोड़ा बहुत बजट का भी ध्यान रखिएगा। बाकी प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो ओवरऑल आपको ROI ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, ना बहुत अच्छा देखने को मिलेगा ना बहुत कम देखने को मिलेगा। इसके अलावा एजुकेशनल एक्सपीरियंस कॉलेज है तो आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी प्रोवाइड करता है। साथ ही एप्पल और IBM कंपनी से कोलैबोरेशन है, इनका खुद का लैब है एप्पल और IBM का, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा बहुत जस्टिफाई हो जाती है। बाकी कॉन्स की बात करें तो इनटेक काफ़ी ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू GL बजाज एंड गलगोटिया कॉलेज, बट सभी प्राइवेट कॉलेज का यही हाल है। तो ट्राई करिए, आप अपने स्कोर इंप्रूव करिए, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करिए जहाँ पे इनटेक कम हो। बाकी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका बजट बहुत हाई फाई नहीं है तो आप MIMT मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। इस कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है वो 5.5 लाख ही है पूरे बीटेक का, बट एवरेज और हाईएस्ट पैकेज बहुत ही कम देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 15 से 16 लाख तक इनका हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है, और एवरेज पैकेज 4 से 5 के बीच में ही रहता है। तो अगर आपको कम इन्वेस्टमेंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप MIMT कॉलेज को चूज कर सकते हो। यहाँ का एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, 12 के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो अगर आप बिहार से हो तो DRCC अवेलेबल है कॉलेज में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लोन लेके कॉलेज में पढ़ सकते हो। साथ ही आपको फी स्ट्रक्चर काफ़ी बजट फ्रेंडली देखने को मिलता है। कॉन्स की बात करें तो इनटेक बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो आपको थोड़ा बहुत फाइट करना होगा प्लेसमेंट में। बाकी लो बजट में काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, बट वो दिल्ली NCR या ग्रेटर नोएडा में नहीं है, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, और जो भी कम बजट वाले कॉलेजेज हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो फाइनली ये रहे टॉप 5 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे आप ग्रेटर नोएडा में शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। मैंने ऐसे भी कॉलेज बताए जो JEE के बेसिस से एडमिशन देते हैं, काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होता है, साथ ही मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन हो जाता है। साथ ही मैंने आपको हाई
लग्जरी फील देने वाला कॉलेज भी बताया, साथ ही मैंने आपको लोन लेके पढ़ाई करने वाला भी कॉलेज बताया, और एट द एंड मैंने सबसे कम बजट वाला भी कॉलेज बताया। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अच्छे अच्छे कॉलेज रिव्यूज, स्टूडेंट रिव्यूज मैं लेके आने वाला हूँ। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपका परसेंटाइल कितना है और आप किस लोकेशन में कॉलेज देख रहे हो और आपका बजट क्या है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।